नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर एस रसीला शक्ति ब्लॉग से। और बहुत लंबे समय के बाद मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और आप मेरे टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इस टॉपिक पे आगे भी कई वीडियो डालने वाली हूँ। और ये बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये आजकल सभी लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैं अपने टॉपिक का नाम आपको बताती हूँ दोस्तों, अपने आप को ढूंढें। अब आप लोग टॉपिक जैसा है वैसा तो आप जानते हैं कि अपने आप को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि हम तो हैं ही ढूंढे हुए। भगवान ने हमको ढूंढ के ही तो भेजा है। लेकिन फिर भी दोस्तों हर कोई आज अपने आप को ढूंढ रहा है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टार्टिंग में मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ढूंढने से मैं अध्यात्म की बातें करने जा रही हूँ, तो ये अध्यात्म नहीं है दोस्तों, एक ये जीवन जीने की कला है। क्योंकि अध्यात्म और जीवन जीने की कला में बहुत डिफरेंस है। और ये मैं एक अपने आप को ढूंढो टॉपिक रखी हूँ। लेकिन ये मेरे समझ से दोस्तों एक जीवन जीने की कला है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं और सांसारिक अनुभवों को महसूस करते हुए, और किस तरह से हम अपनी जो मेरी रियल पहचान है, जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस लिए परमात्मा ने हमको धरती पे भेजा है, उस चीज़ को हम करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं पहले शुरुआत में ये आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई सन्यासिनी भी नहीं हूँ और ना कोई मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैंने अलग हट के अपने आप को सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम जीवन तो जीते ही हैं लेकिन उसको जीने का तरीका बेहतरीन बनाएं। तो हमने अपने आप को सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ दोस्तों अपने आप को ढूंढना शुरू किया हमने कि कैसे हम अपने आप को ढूंढें। तो छोटी सी एक प्रयास किया कि दिन भर के बीच में कम से कम 5 मिनट तो हम अपने साथ बैठे। उस पल में हमारा ना कोई पति है, ना हमारा कोई बच्चा है, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना किसी की मैं पत्नी हूँ, ना किसी की मैं बीवी हूँ, ना किसी की मैं भाभी हूँ, ना किसी की मैं बुआ हूँ, ना किसी की मैं, कोई रिश्ता नहीं है उस टाइम मेरा किसी से। सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो हूँ मैं। और वो मैं ऊपर वाले मैं को नहीं ढूंढ रही हूँ, वो जो हमारे भीतर मैं समाया हुआ है उस मैं को मैं ढूंढ रही हूँ कि वो मैं कहाँ छिपी हुई हूँ। क्योंकि छोटे से जब हमारा 6 महीने जब हमारा जन्म हुआ था तो मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी, ना अपने इवन माँ बाप को भी बच्चे नहीं जानते हैं। सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, वो मैं सिर्फ अपने आप को जानती हूँ। अंदर में परमात्मा को भी जानती होंगी तो वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उस टाइम मैं अपने से ही हंसती हूँ, अपने से ही बोलती हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम सांसारिक दुनिया में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हम फिर सांसारिक उलझनों में उलझ जाते हैं। थोड़े बड़े हुए, किताबें थमाई गई तो उस किताबों में उलझे, तब अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं, किताबों को याद किए। फिर थोड़े बड़े हुए तो संसार में कमाने की इच्छा हुई, क्योंकि कमाए बिना हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल सकती है, कपड़ा नहीं मिल सकता है। तो थोड़े बड़े हुए तो सांसारिक वस्तुओं में फंस गए, और उस सांसारिक वस्तुओं में फंस गए, फिर उसमें हम फंसते चले गए। माया का जाल कहिए, हमारे मन का लोभ कहिए, हमारे मन का लालच कहिए, और फिर उसमें हम उलझते उलझते अपने मैं को भूल गए। मैं को ऐसे भूल गए कि हम हंसना भूल गए। हम उस आनंद से अपने आप को बिल्कुल परे कर दिए। हंसते तो हैं लेकिन कोई अच्छी जब खुशी की बातें होती हैं तब हंसते हैं, कोई हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तब हंसते हैं। तो वो तो मैं रही ही नहीं ना। मैं तो वो हूँ जो स्थिति चाहे जैसी भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे बुरा बोले, कोई मुझे कटु वचन बोले, तो भी इस शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो मैं हूँ कि मैं हर हाल में खुश हूँ, हर हाल में आनंद हूँ, एक अलग अंदर अनुभव कर रही हूँ, तब जाके वो मैं हूँ। तो इसी टॉपिक को मैंने दोस्तों हर चीज़ को महसूस करते हुए मैंने एक कुछ नया ढूंढने की कोशिश की कि हर हाल में मैं अपने आप को कैसे खुश रखूँ। वो इस सांसारिक वस्तुओं को छोड़ के मैं अपने आप को कैसे ढूंढूं। तो जब मैं अपने आप को ढूंढने चली तो कभी मैं किसी की बातों में उलझ जाती थी, कभी किसी की बातों पे क्रोध में उलझ जाती थी, कभी किसी के लोभ में उलझ जाती थी, कभी किसी के माया में उलझ जाती थी।
तो 5 मिनट भी मुझे खुश रहना मुश्किल हो गया। 5 मिनट भी मैं अपने आप बैठती थी तो भी मैं दूसरों के बारे में सोचती रहती थी। तो ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं ना दोस्तों। परमात्मा ने तो मुझे अकेले ही भेजा है और अकेले ही खुश रहने के लिए कहा है। तब मैंने अपने आप को ढूंढने के लिए हर रोज़ 5 मिनट कम से कम, शुरुआत में 5 मिनट अपने साथ बैठने की निश्चय किया। और उस पल में सिर्फ मैं एक ही बात बोलती थी, मैं आत्मा सच्चित आनंद परम पिता परमेश्वर भगवान शिव की संतान हूँ और मैं कोई नहीं। मैं आत्मा सच्चित आनंद परम पिता परमेश्वर भगवान शिव की संतान हूँ। और उस 5 मिनट सिर्फ मैं यही बोलती थी। और धीरे धीरे 5 मिनट करते करते फिर धीरे धीरे मैंने 5 मिनट के बाद 10 मिनट, 10 मिनट के बाद 15 मिनट, अब तो कई कई घंटे में बैठती हूँ दोस्तों। और मुझे इतना आनंद आता है, दोनों सुखों का आनंद आता है। सांसारिक अनुभव का भी आनंद होता है, पारिवारिक अनुभव का भी बहुत अच्छा आनंद होता है। और वो जो जिसकी परमात्मा ने जिस वजह से मुझे जन्म दिया है, उस रियल को भी जानने में मेरा अलग ही अनुभव होता है। तो दोस्तों ये अनुभव आप सभी को एक बार हमें लगता है करना चाहिए। ये कोई आध्यात्म का या फिर पूजा पाठ का विषय नहीं है, ये वास्तविक जीवन को जानने का और खुश रहने का सबसे आसान तरीका है। तो इसीलिए मैं कहूँगी दोस्तों कि मैं आगे अपना नया नया इस टॉपिक पे वीडियो डालती रहूँगी। एक बार आप मेरे इस टॉपिक की वीडियो को ज़रूरी देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा। मैं चलिए अपनी वाणी को इसी यहीं तक अपने वीडियो में समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी विषय पे और कैसे हमको खुश रहने के लिए और रियल आई को जानने के लिए कैसे हम उसमें घुल सकते हैं, कैसे मैं उसमें मिल सकती हूँ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस विषय को ज़रूर सुनिएगा और सुनते सुनते आपको ज़रूर बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और खुशी का एक बहुत ही बड़ा वीडियो है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।